बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले क्लास 10th बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 2024 के एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही वेरी 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 इम्पोर्टेंट हैं, उनको रिकॉर्ड करवा दिया हमने। और इस रिकॉर्डेड लेक्चर की खसूसियत ये है कि हमारे लेक्चर्स में हम साथ साथ आपको आंसर्स भी बताते जा रहे हैं। अगर बुक से निशान लगवाने होते हैं तो वो भी बता दिया जाता है आपको, और अगर ख़ुद लिखवाना हो कंसेप्चुअल तो वो भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो जिससे आपके 2024 का जो न्यू पैटर्न है, नई स्कीम है जिसमें कंसेप्चुअल और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उन सब को कवर किया गया है। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपका चैप्टर का ये हिस्सा कंप्लीट हो सके। आज का ये चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 12 जो है ये स्टार्ट से लेकर डिवीजन टू फ्रॉम स्टार्ट टू द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, शुरू से लेकर जो नर्वस सिस्टम के डिवीजन्स तक का टॉपिक है वहाँ तक हम आज शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस में से, व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन का मतलब ही राब्ता होता है। आपके लिए आंसर्स जो है मैं लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसके 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि the major function of coordination system is to respond the world around it, यानी इर्द गिर्द जो भी हो रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है। पहला पॉइंट उर्दू मीडियम वालों के लिए भी ये साथ मैंने बोल दिया, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम रिस्पॉन्ड्स ऑल अबाउट हैपनिंग्स अराउंड अस, उन तमाम चीज़ों को ये रिस्पॉन्ड करता है जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये लिखते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज़ इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जिस्म की तमाम सरगर्मियां जो हैं वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम से ही कंट्रोल की जाती हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। आप इसको लिखकर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ कोऑर्डिनेशन पॉसिबल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे मुमकिन है। मल्टी सेलुलर जानदारों के में पता है कि कोऑर्डिनेशन का एक, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इस तरह का कोई कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो फिर क्या होता है, इसका आंसर जो है ये 10th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के पेज नंबर 33 पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर में कि कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस, आपने आल्सो काट देना है और आपने लिखना है कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कोऑर्डिनेशन जो है यूनिसेलुलर जानदारों में भी होती है। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई थ्रो केमिकल्स, इसका आंसर ये बनेगा दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई थ्रो केमिकल्स। केमिकल्स के ज़रिए से वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्टिमुलाई को। इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिसेलुलर जानदारों में जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किस से होती है, केमिकल से होती है। वो स्पेसिफिक केमिकल्स जो हैं रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई को। ये इसका आंसर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द मेजर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स आल्सो विद कोऑर्डिनेटेड एक्शन कंपोनेंट्स। इसमें 2 बातें आ गई हैं इस क्वेश्चन में
कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेजर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो जानदारों में होती हैं वो बताइए। ये पेज नंबर 33 पर ही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से जो है वो आ जाता है। और नंबर दो, दूसरा जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम इसे कहते हैं। इस सिस्टम से ये सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेशन अमल में लाई जाती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दो किस्में हो गई डियर स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम से अमल में लाई जाती है और इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन्स से या एंडोक्राइन सिस्टम से अमल में लाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इस वक्त आपके सामने नीचे एक बॉक्स नज़र आ रहा है बुक में, पेज नंबर 33 पर ही है कि इसका मैंने आपको कोड भी लिखवाया हुआ है SRCER। SRCER। अब आपको तरतीब भी याद रहेगी, ये लिख लीजिए कोड SRCER। S से स्टिमुलस, R से रिसेप्टर, C से कोऑर्डिनेटर और इसी तरह से E से इफेक्टर और फिर लास्ट वाले R से रिस्पॉन्स। ये SRCER सरसर सरसर सर बन जाएगा SR सर, CER सर। अब पहले S से स्टिमुलस, दूसरे R से रिसेप्टर, ये सर बन गया यहाँ तक। आगे CER सर बना दिया हमने, C से कोऑर्डिनेटर, E से इफेक्टर और R से रिस्पॉन्स। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रिसेप्टर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स विद एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। रिसेप्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स में फ़र्क बताएं और कम से कम 2 मिसालें भी साथ दें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट है तो आप खुद लिख सकते हैं। रिसेप्ट का मतलब होता है रिसीव करना, वसूल करना, यानी रिसेप्टर्स रिसीव वाले, वसूल करने वाले। अब इससे मुराद क्या है? इसका आंसर देखिए, यहां पर पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ द बॉडी। स्टिमुलस जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी किस्म के जो है स्टिमुलस को, वो रिसेप्टर्स जो होते हैं किसी भी किस्म के स्टिमुलस को वसूल करते हैं। और ये स्टिमुलस जो है किससे रिसीव किया जाता है? इसको कोई ऑर्गन रिसीव करता है या कोई टिश्यू रिसीव करता है या कोई सेल रिसीव करता है। ये इसका आंसर है। ये लाइन आप इसमें लिखेंगे और इसकी लास्ट लाइन देखें, द ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच आर स्पेशली, इसमें रिसेप्टर्स वाला पहली लाइन आप लिखेंगे, स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ द बॉडी, ये वाली लाइन। और इसके बाद लास्ट लाइन पर आ जाएंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है कि द ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट, जो बने हुए होते हैं टू डिटेक्ट, क्या करने के लिए? पहचानने के लिए, पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, खास किस्म के स्टिमुलाई को पहचानने के लिए बने होते हैं, आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल्स इनके अंदर लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स जो होती हैं उनको रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, डिटेक्टेड बाय एयर्स, कान उनको रिसीव करते हैं।
लाइट जो है उसको रिसेप्ट करने वाले या रिसीव करने वाले या डिटेक्ट करने वाले जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो आईज हैं। इसी तरह आप देख लें केमिकल जो हवा के अंदर होते हैं उनको हमारा नोज़ वगैरह जो है डिटेक्ट करता है। ये इनकी एग्जांपल्स हो गई। ये रिसेप्टर्स हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर रब्त पैदा करने वाला, राब्ता पैदा करने वाला। अब इनसे क्या मुराद है देखते हैं। इसका आंसर कोऑर्डिनेटर्स वाली हेडिंग में देखें। दीज आर द ऑर्गन्स, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। अब देख लीजिए रिसेप्टर्स डायरेक्ट स्टिमुलाई को जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। अब रिसेप्टर्स से आगे जो इंफॉर्मेशन ले जाने वाले हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू पार्टिकुलर ऑर्गन्स, और फिर ख़ास हिस्से को भेज देते हैं फॉर प्रॉपर एक्शन, एक ख़ास किस्म के काम के लिए। यहाँ तक ये बात हो गई। नीचे है कि कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये जिसको आपने ऊपर पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम से जो है वो कंट्रोल की जाती है और दूसरी जो है वो हार्मोन से कंट्रोल की जाती है। ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ तक लिखना है कि दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू पार्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। अब इन कोऑर्डिनेटर्स की एग्जांपल्स भी हो गई। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं। और इसी तरह से ऑन द अदर हैंड, ये बात लिखनी है आपने, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। ये तीन बातें आपने लिखनी है, पहली लाइन। इसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर्स का काम करते हैं। और दूसरी बात आपने लिखनी है केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स का किरदार अदा करते हैं। यहाँ तक हमारा ये हो गया स्टूडेंट्स रिसेप्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एग्जांपल्स भी हमने बता दी साथ साथ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स। मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं इंसानों के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर। इसका आंसर जो है आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम की पहली लाइन जहां एंड हो रही है यहां से शुरू हो रहा है। ये पेज नंबर 34 है आपका इंग्लिश मीडियम की बुक का। द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, नर्वस सिस्टम इंसानों में एंड इन अदर हायर एनिमल्स, और दूसरे हायर एनिमल्स में, इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अब सवाल की समझ आ गई होगी। 2 मेजर कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है जनाब इंसानों और हायर एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है। वो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये यहां तक आपने करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आप इसको आगे लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर, अगर आप मज़ीद अच्छे बच्चे हैं, आप अगर एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं इस आंसर को, तो इसमें ये शामिल कर लीजिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होता है वो कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है ये इसके अंदर जो है नर्व्स जो होती हैं वो अराइज करती हैं और फिर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में वो चली जाती हैं। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। पेज नंबर 34 था और ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो पहली लाइन है जहां एंड हो रही है वहां से शुरू हो रहा है। और कहां तक बताया डियर स्टूडेंट्स मैंने?
एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। ये इसका आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, व्हाट आर द शवान सेल्स एंड नोड्स ऑफ रैनवेयर। ये आपका क्वेश्चन नर्व और न्यूरॉन सेल में से है, इस टॉपिक में से है। पेज नंबर 35 है आपका। इन दोनों में फ़र्क बताना है आपने, शवान सेल्स और नोड्स ऑफ रैनवेयर में। आइए देखते हैं। ये डायग्राम से निचला पैरा है पेज नंबर 35 पर। शवान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स वो होते हैं जो खुराक मुहैया करते हैं ये नर्व्स या न्यूरॉन को। स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं और ये कहाँ मौजूद होते हैं? लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के साथ जो है ये मौजूद होते हैं ख़ास वक्फे पर। आपको डायग्राम अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको ये जो येलो कलर के मोटे मोटे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं उभरे हुए, इनके अंदर जो ब्लू न्यूक्लियस भी आपको शो किया गया है ब्लू कलर का, ये शवान सेल्स हैं। शवान सेल्स क्या हैं? स्पेशल किस्म के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो करते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल्स को। मौजूद होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आगे भी ये बात लिखी हुई है कि इन सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर शवान सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं फैटी लेयर, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। इनके दो काम हुए कि ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं और इसके अलावा एक ख़ास किस्म की शीथ जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ये इनके दो फंक्शंस भी हो गए और इनके बारे में हमने बता भी दिया कि शवान सेल्स क्या है। इसके बाद दूसरा हिस्सा है इस क्वेश्चन का, नोड्स ऑफ रैनवेयर। नोड्स ऑफ रैनवेयर क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर है ओवरऑन्स, एक्सॉन के ऊपर, बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन, माइलिन के दरमियान में, एक्सॉन ऑन एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं चढ़ी होती, तो उन पॉइंट्स को, नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स को हम कॉल्ड द नोड्स ऑफ रैनवेयर, नोड्स ऑफ रैनवेयर बोलते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? शवान सेल्स जो हैं उभरे हुए सेल्स हैं, ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं और एक ख़ास किस्म की जो है वो लेयर, फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। और इसी एक्सॉन के ऊपर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं माइलिन शीथ के ऊपर जो कि नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं। उन नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स को हम नोड्स ऑफ रैनवेयर बोलते हैं। यहाँ तक ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। अपने काम के लिहाज से जो है न्यूरॉन्स की कितनी इक़साम हैं? फंक्शन के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 35 पर ही देखें। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। काम के लिहाज से न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स है 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। 1+1, 1+1 का फार्मूला लिख लेंगे, आपको याद रहेगा। सेंसरी वाले न्यूरॉन्स में, सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर एक डेंड्राइट है, एक ही एक्सॉन है। 1+1 इसलिए मैंने लिखवाया कि एक डेंड्राइट के लिए, एक एक्सॉन के लिए। ये सेंसरी न्यूरॉन और ये को रिसेप्टर से लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। इसके बाद दूसरी किस्म के फंक्शन के लिए जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं वो हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर कहते हैं दरमियान वालों को। ये क्या करते हैं? फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड
यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये पैगाम को लेते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर इनको इंटरप्रेट करते हैं, इनकी जांच पड़ताल करते हैं, इनको पढ़ते हैं और फिर इनको क्या करते हैं, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स। फिर ये अपनी ये पैगाम जो लेके आते हैं ये मोटर न्यूरॉन्स को ये दे देते हैं कि अब आप अपना काम करो। अब यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स के लिहाज से इनमें यह है कि मैनी का आपने लिख लेना है, इनके अंदर मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं और बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं। सेंसरी में 1+1 लिखा आपने, 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, यहाँ मैनी लिख लेंगे, मैनी डेंड्राइट्स मैनी एक्सॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स हुए। इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और मसल्स और ग्लैंड्स और या इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। इनके अंदर जो है दे हैव मैनी डेंड्राइट्स, मैनी +1 लिख लेंगे आप, इसमें ये हो जाएगा कि मैनी डेंड्राइट्स हो गए और एक एक्सॉन हो गया। ये हमारे मोटर न्यूरॉन्स थे। तरतीब आपको याद रहेगी, तरतीब याद रखने के लिए आप इसका कोड बना लीजिएगा SIM, सिम, SIM सिम। सिम से क्या बना, सेंस से सेंसरी, एस से सेंसरी, आई से इंटर न्यूरॉन, एम से मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, सबसे पहले रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैरी करें और ये मोटर न्यूरॉन्स तक ले जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इंटर न्यूरॉन्स से जो है वो मालूमात को, इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं और इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। ये आपके न्यूरॉन्स की टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द नर्व एंड नर्व, हाउ नर्व्स आर क्लासिफाइड। नर्व को डिफाइन करें और नर्व्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आसान सा है, पेज नंबर। अ नर्व मीन्स, नर्व का मतलब ये होता है द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स दैट आर इन्वेल्व्ड बाय अ कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड। नर्व से मुराद ये है कि बहुत सारे एक्सॉन्स जिनको कवर किया गया होता है लिपिड की एक लेयर के अंदर, इसको हम नर्व बोलते हैं। जैसे कभी आपने PTCL केबल देखी हो, उसके अंदर देख लें, समझ लें कि बाहर जो है जो कवरिंग है वो लिपिड की है और अंदर जो है वो बहुत सारे एक्सॉन्स का यूनियन है, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स है। ये है नर्व की डेफिनेशन। इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, इसका आंसर ये है कि बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन की प्रॉपर्टी की बुनियाद पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। अगर सेंसरी नर्व है तो इसका मतलब उसके अंदर द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे सिर्फ। अगर मोटर नर्व्स हैं तो इसका मतलब उनके अंदर एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होंगी ऑनली। और इसी तरह मिक्स्ड नर्व्स हैं तो इनके अंदर एक्सॉन्स और इनके अंदर जो एक्सॉन्स होंगे वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के होंगे, क्योंकि मिक्स का लफ्ज आ रहा है तो आपको याद रख लेना है सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सॉन्स इसके अंदर होंगे। समझ आ गई। नर्व्स क्या है, एक बंडल है किसका, एक्सॉन्स का, जिसको लिपिड की लेयर में कवर किया होता है और इनकी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की जाती है कि एक्सॉन्स किस तरह के हैं। अगर एक्सॉन सेंसरी हैं तो सेंसरी नर्व्स, अगर एक्सॉन्स मोटर हैं तो मोटर नर्व्स, अगर सेंसरी और मोटर दोनों हैं तो फिर मिक्स्ड नर्व्स। यहाँ तक ये हमारा क्लियर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 8 क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैंने निशान भी लगवा दिए, डिस्कशन भी शॉर्ट सी कर दी ताकि आपको समझ आ जाए। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है उसकी वजाहत करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, न्यूरॉन है या नर्व सेल है। ये न्यूरॉन या नर्व सेल, इस पर आप नोट लिखेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आज के इस हिस्से का जो बोर्ड के लिहाज से सबसे अहम है। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।